अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। 30 जुमा बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा की गई नमाज जुमा। मस्जिद में देखा गया रूह परवर मंजर, मुसल्लियों को देखा गया खुशी से सरशार। वादी कश्मीर में मेराजुल आलम के इख्तितामी महाफिल का किया गया इनेकाद। श्रीनगर के हजरत बल में हजारों अफराद को कराई गई जियारत आसार मुबारक। रिंगट में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान हुई मुख्तसर झड़प। एक जख्मी अस्करियत पसंद गिरफ्तार, दूसरा बच निकलने में हुआ कामयाब। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में हुआ खुदकुश धमाका। 30 अफराद हुए जाँ बहक, 50 से जायद हैं जख्मी। बानिहाल में मकामी लोगों ने किया एहतजाज। आवाज प्लस पोर्टल बहाल करने का किया मुतालबा। पूंछ में पटवारी एसोसिएशन ने किया मुजाहरा। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के अंथाई इलाके में पेश आया सड़क हादसा। एक शख्स व शदीद जख्मी, अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। जम्मू कश्मीर की खबरों से पहले पाकिस्तान के शहर पेशावर में पेश आए खुदकुश धमाके से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालेंगे। जुमा के मौके पर पेशावर के मारूफ कस्बा खानी बाजार कोचर असलदार में वाक़ जामा मस्जिद में एक ताकतवर खुदकुश धमाके में 30 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक कोचर असलदार में वाक़ जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में पहले नामालूम अफराद की जानिब से मस्जिद के करीब अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके बाद मस्जिद के अंदर जोरदार धमाका किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पेशावर के कोचर असलदार में वाक़ मस्जिद पे नमाज जुमा के दौरान ये जोरदार धमाका हुआ है। इससे कबल दो नामालूम बंदूक बरदारों ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने वहीं से फायरिंग शुरू की। फायरिंग के बाद मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें इब्तिदाई इतलात के मुताबिक 30 अफराद जाँ बहक हो गए और 50 से ज्यादा जख्मी हैं। तमाम जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें 10 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस दहशतगर्दाना हमले के साथ ही बचाव टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी जमीयत को तलब किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। पाकिस्तान के कौमी कायदीन ने जुमा के मौके पर मस्जिद पर किए गए इस खुदकुश हमले को सफाकियत की इंतहा करार दिया, जिसमें बेकसूरों को निशाना बनाया गया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में मस्जिद में ये दहशतगर्दाना धमाका एक ऐसे मौके पर हुआ है जबकि चंद रोज़ कबली पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया। इन्होंने 2 रोज़ कबली कौम से खिताब करते हुए इस बात का अज़्म ज़ाहिर किया था कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के तहत किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी हो। अनफॉर्चुनेटली 30 जो है उसमें जाँ बहक भी हुए हैं। फाइनल रिपोर्ट जो है जख्मी के बारे में और जो शहादत हुई है हलाकत हुई है उसके बारे में अभी
सरहद के स्लिंगट में माह जुमे के रोज़ फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान एक मुख्तसर झड़प हुई है, जिसमें अस्करियत पसंद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब रहा। तफसीलात के मुताबिक सरहदी जिले कुपवाड़ा के इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला पेश आया है। ताहम इस दौरान एक अस्करियत पसंद बच निकलने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया है। पकड़े गए अस्करियत पसंद की शनाख्त अबरार हसन के तौर पर की गई है, जो आजादगंज बारामूला का रहने वाला बताया गया है। अबरार एक संगबाज था। इसके खिलाफ FIR भी पुलिस स्टेशन में दर्ज है। अबरार ने चंद रोज कबली अस्करी सरगर्मियों में शमूलियत इख्तियार की थी। अबरार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इसकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। फोर्सेस ने इलाके के मुकम्मल नाकाबंदी करते हुए मफरूर अस्करियत पसंद की तलाश शुरू कर दी है। और तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज 30 जुमा के बाद हकीकी माने में नमाज जुमा का रूह परवर मंजर देखा गया है। मुसलसल 30 जुमा तक पाबंदियों इम्तनात के बाद आज श्रीनगर के बाशिंदगान ने नुहाटा में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा बाजमात अदा की है। हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मुसल्लियों को जज्बात से मग़लूब देखा गया। बुजुर्गों और नौजवानों के चेहरे पर खुशी और मसरत के आसार नुमाया थे। एक अरसे के बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने वाले मुसल्लियान एक दूसरे के साथ करमजोशी के साथ मुलाकात करते हुए देखे गए। अलहदा तौर पर बापर्दा ख़वातीन ने भी जामा मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा की है। इस मौके पर मुसल्लियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी और मसरत का इजहार किया है। ख्याल रहे कि 28 फरवरी को डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले और IG कश्मीर विजय कुमार ने जामा मस्जिद श्रीनगर का दौरा करते हुए यहाँ इंतजामी उमूर का मुआयना किया था और इस मौके पर अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर के अराकीन से इनकी मुलाकात भी हुई थी। माजी शरीफ गई आला क्या योत ये हरपन चोर उम्मीदवार अत सुकून मिलान मे योर मंदिर तवान तो मे बाब सोब तोर मे सोरे परिवार योर तिमन पे बह क्या तमो ये हेच बह वोचस पे योतन इथे पे ग सारी उम्मीदवार मगर मे गुजारिश अगर ये सरकार मदद बस तिमन तक शुक्रिया या बाकी तोर ये कुन ग माजी शरीफ रोजन यल मगर अत सस बह वन सारी खोर ग मीरवा सोब यल क्या अत लबो मुस्तकबिल अच्छे खुदा न खास सिर्फ इबादत चलान बाकू ये चलान कहें तिलावत इबादत चलान सह खिताब करान तथ कुन वुचित गो यथन मान यह गो बंद मगर यह पे असर अमुक असर पे गलत। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास मलिक है, मैं हूँ और मैं यहाँ श्रीनगर दारुल बिलाल में पढ़ता हूँ। आप जानते हैं कि आज बहुत दिनों के बाद ये मस्जिद शरीफ फिर से एक बार खुली है, तो आवाम से अपील है कि वो आए और नमाज को कायम रखें, क्योंकि नमाज ही जो आखिरत में वो हमको जहन्नम से नजात देगी। पहले हमें आखिरत में नमाज का जवाब देना होगा। इसलिए तमाम आवाम से अपील है कि वो नमाज आप यहाँ पे आए और नमाज पढ़ें। लेकिन आज ये बहुत दिनों के बाद ये मस्जिद खुली, हम बहुत खुश हुए कि मैं भी आज इस मस्जिद में पहली बार आया हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन तनाव के बीच तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, वहीं पर अगर आज वादी कश्मीर में लोगों की बात करें तो खुशी की लहर भी दौड़ गई उस वक्त जब जुम्मे के रोज़ आज जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज की इजाज़त दी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि चंद रोज़ कबल ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, IGP कश्मीर के अलावा SSP श्रीनगर ने
इस जामिया मस्जिद का दौरा किया था और वहाँ जो इंतज़ामिया कमेटी थी उनके साथ तबादला ख्याल किया और इस बात पे मुत्तफिक हुए कि कुछ हिदायत के बाद जो है आने वाले जुम्मे को जो नमाज जुम्मा की इजाज़त दी जाएगी, जिसकी लगातार यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे। आज वो डिमांड पूरी हुई, लेकिन जहाँ पुरअमन तौर हज़ारों लोगों ने यहाँ पे नमाज जुम्मा अदा किया, वहीं पे अगर देखा जाए तो फिर एक बार हुर्रियत के लीडर मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक की रिहाई का भी मुतालबा किया गया, क्योंकि मीरवाइज़ कश्मीर के नाम से वो जाने जाते हैं और यही वजह है कि दीनी आलिम होने की वजह से उनका जो है रुतबा एक है, जिसकी वजह से लगातार ये अपील की जा रही है कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि 2019 5 अगस्त से वो जब यहाँ दफ़ा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में तब्दील किया गया, तब से वो नज़रबंद है। यही वजह है कि अपील की जा रही है सरकार से कि उनको रिहा किया जाए और उन्हें नमाज जुमा या दीगर जो मसरूफियात है उनकी दीनी लिहाज से उनको वो अंजाम देने के लिए रिहा किया जाए। वहीं पर अगर बात करें शहर श्रीनगर में आज भी लगातार जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त है वो काफ़ी सख्त रखा गया था, क्योंकि जगह जगह नाके हैं और किसी भी तौर यहाँ की इंतज़ामिया चाहती है कि पुरअमन सूरत हाल रहे और कोई भी ऐसा वाक़या पेश ना आए जिससे सूरत हाल में जो है वो बदलाव आ सकता है या अबतर हो सकती है। उसे देख जो है सिक्योरिटी को भी सख्त रखा गया था, लेकिन इस बार खुशी का मुकाम था और जहां दरगाह शरीफ हज़रत बल में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी, नमाज जुमा अदा की, मोए मुक़द्दस का दीदार किया, वहीं पर जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाज जुमा के लिए खोल देना ये भी एक खुशी की अलामत है और लोगों में आज वो जज्बात के आंसू भी देखे गए जो यहाँ पे जिन्होंने नमाज जुमा अदा की और हर एक ने दुआ यही की कि पुरअमन सूरत हाल रहे और लोग यहाँ अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वा या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिसे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वा किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
आज वादी कश्मीर में मिराजुल आलम के अख्तितामी महाफिल का इनेकाद अमल में लाया गया है। श्रीनगर के मुक़द्दस ज़ियारत का हज़रत बल में मरकज़ी नौयत की महफिल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आसार मुबारका की ज़ियारत करवाई गई। ज़ियारत का हज़रत बल में नमाज जुमा के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसार मुबारक की हज़ारों मर्द व ख़वातीन ने ज़ियारत की। इस मौके पर रख्तंगेज़ दुआएँ की गई। ख्याल रहे शब मेराज से आज जुमा तक वादी कश्मीर के मसाजिद, खानखाहों और ज़ियारत गाहों में मुसलसल नातिया महफिल, ज़िक्र व आस्कार और दीनी महफिल का एहतमाम किया गया है। इस दौरान आसार मुबारक की ज़ियारत भी करवाई जाती रही। वादी कश्मीर, पीरपंचाल और कारगिल में भी इस हफ्ते शबखानी की महफिल का एहतमाम किया गया। हज़रत बल समेत जम्मू कश्मीर और कारगिल की मसाजिद, ज़ियारत गाहों, खानखाहों और इमाम बारगाहों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक और दीगर आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई है। मिराजुल आलम के अख्तितामी महफिल के मौके पर ज़ियारत का हज़रत बल में इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। उधर जंगज़दा मुल्क यूक्रेन में हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी सदर की जानिब से आने वाले बयानात के बाद रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। यूक्रेन के शहर एनर हॉर्डर में वाक़ यूरोप का सबसे बड़ा जौहरी प्लांट में मुबैना तौर पर रूस के हमले के बाद आग लग गई। वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन ने जौहरी प्लांट में आग लगने की तौसीक़ की। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यहाँ हर तरफ रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। अगर जौहरी प्लांट में आग लगी आग पर काबू नहीं पाया गया तो एक बड़ा सानहा यहाँ हो सकता है। इसी बीच यूक्रेन के शहर चर्निफ में रूस की जानिब से की जाने वाली बमबारी के नतीजे में एक इमारत भी तबाह हुई और मुबैना तौर पर 33 अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। इस तरह यूक्रेन की बंदरगाह पर रूस के हमले में 2 कार्गो जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान एक बांग्लादेश का जहाज भी तबाह हुआ, जिसके हमले के एक रुकन की हलाकत की इत्तला है। उधर अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज किव के मरकज से सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है। यूक्रेन का दूसरा बड़ा और 15 लाख आबादी वाला शहर खार्किव भी रूस की शदीद तरीन बमबारी से दो चार है। रूसी फोर्सेस ने किव और खार्किव का मुकम्मल तौर पर मुहासरा किया हुआ है। रूसी फौज ने मारियोपोल का भी मुहासरा किया, जबकि यूक्रेन के शहर खरसून पर पहले ही रूस का कंट्रोल हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जंगज़दा यूक्रेन से 10 लाख अफराद नक़ल मकानी कर चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर पोलैंड में पनाह लिए हुए हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन में भारत के हज़ारों तलबा अभी भी फंसे हुए हैं। अगरचे हुकाम की जानिब से ऑपरेशन गंगा के तहत इन्हें वापस लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। हमारी आखिरी इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के भी तलबा की बड़ी तादाद है। हालिया दिनों डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा था कि यूक्रेन में जम्मू कश्मीर के 215 तलबा तालीम हासिल कर रहे, सभी की महफूज वापसी के लिए मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं। और बानिहाल में मकामी लोगों ने एहतजाज किया। इन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि आवास पास पोर्टल को बहाल किया जाए। इन्होंने RDT के खिलाफ भी नारेबाजी की है। पोर्टल को चालू करो। आज हम पूरे बानिहाल ब्लॉक के मुख्तलिफ इलाकों से गरीब लोगों की आवाज़ को सामने लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने यहाँ 3 टायर सिस्टम निज़ाम अमल में लाने के बाद एक वादा किया था कि जिस घर के पास छत नहीं है, जिसको मकान नहीं है, उसको मकान मिलेगा। और 2018 में जब यहाँ पर पंचायती चुनाव हुए थे, उस दौरान हमारा पोर्टल बंद था। फिर हम यहाँ के तमाम नुमाइंदगान तब के गवर्नर साहब से मिले और हमने पोर्टल खोला। उस समय हमें सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया। जो लोग रह गए हैं उस पोर्टल में उनको इंदराज किया जाए।
लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने पड़ती है जब आज हमने अप्रूवल देखा उसमें से बहुत से गरीब लोग जिनको एक भी कमरा घर में नहीं है, जिसमें खासकर यतीम, गुज्जर बरादरी के, कश्मीर बरादरी के और वो लोग जो बीपीएल जुमरे में आते हैं, उनको उस लिस्ट के से बाहर रखा गया है। खासकर जो अप्रूवल लिस्ट आई है, हम इस बात की सख्त अल्फाज में मदम्मत करते हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि ज़िला रामबन और बिलखसूस जितने भी इलाका जाते हैं जहां पर ये लिस्ट जिसमें डिजर्विंग लोगों को रखा गया है उसको दोबारा खोला जाना चाहिए, ताकि जो लोग मुस्तहिक है उनको मौका मिले और उनको सरकार के इस हुक्मनामे का फ़ायदा हो सके। पूंछ में पटवारी एसोसिएशन ने महकमे माल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इश्तराक से एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने जम्मू में बास पटवारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया है। इन्होंने पटवारियों की जल्द रिहाई का मुतालबा किया और पटवारियों की देरीना मांग पूरी करने की हुकूमत से मांग की है। जितने भी कलमकार हैं, हमारे पटवारी साथी हैं, ये दरी पे बैठे हैं। इसमें आज जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे दो साथी खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, जिनको पुलिस ने इलीगली डिटेन किया है। हालांकि हमारे पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी सेल है और मैं मांग करूंगा आज मीडिया की वसादत से कि एक बोर्ड होना चाहिए जो ये चीज़ इसकी ये देखे कि वो कल्प्रिट हैं भी या नहीं हैं। जहां तक रही बात महकमा माल की, तो ये इन्हीं पटवारी और गिरदावरों ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी हमारे मुहाफ़िज़ खानों में बिल्कुल महफूज है और हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल इंटैक्ट है। और DLRMP की स्कीम के तहत मोस्टली रिकॉर्ड 100% जो है सर्टिफिकेट दिया है ऑल डिप्टी कमिश्नर्स ने कि वो स्कैन हो चुका है। मैं चाहूँगा कि लोगों के घर से सिर्फ मसावी और अक्स के जो लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए घर में रखे हैं, उनको लेके अगर पुलिस ये कहती है कि हमने 20 और 25 लट्ठा जात जो हैं फलान जगह से पाए हैं और किसी के घर में अगर 50,000 रुपया आज हमारी तंगी सुस्ती के लिए हर घर में, एक मजदूर के घर में भी 50,000 रुपया आता है और वो बड़ी न्यूज़ बना के कहते हैं जी कि हमने पैसा रिकवर किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जहां हमारे पटवारी दिन रात अगर यहाँ पे आप विजिट करें रात के 8 बजे भी हमारे पटवारी काम करते हैं। 36 महकमा जात का काम करने वाला पटवारी जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन कहा जाता है। अफसोस की बात है कि हमारी इंतजामिया उसको इस तरीके से कुचल रही है और अपनी वाहवाही करवा रही है। हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी है और हमारा रिकॉर्ड सारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। ये सरासर इल्जाम लगा के और पटवारियों को हरास किया जा रहा है। चंद लोग जो अपना मफाद के लिए चीजें कर रहे हैं। मुसम्मम इरादे से जब तक हमारे वो साथी जो है वो सलासिल से रिलीज नहीं हो जाते धरने पे रहेंगे। इसके तावन में हमारे साथ जो रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके सभी हजरात हमारे साथ यहाँ धरने पे बैठे हैं, शामिल हैं। इसमें एजेक भी शामिल है और दूसरी जितनी भी गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की तंजीमें हैं उन सभी की हमें सपोर्ट और सहायता जो है हमारे साथ है। हम अपने एक जनमन और जायज़ मुतालबे को लेकर बैठे हैं और कुछ हमारे डिमांड्स तो ऐसी हैं कि जो दरीना 50 साल से 40 साल से ज़ायद अरसा से पेंडिंग हैं और वो स्टिल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के टेबल्स पे उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं और वो नहीं हो रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है गवर्नमेंट हमारी तरफ जो अटेंशन है वो दे और हमारे मुतालबात जो हैं वो सॉल्व किए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के अंथा इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि कौमी शाहरा पर रंथा इलाके में तोबराक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर मकामी लोगों और पुलिस की जानिब से अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी ड्राइवर की शनाख्त ज़हूर अहमद साकिन बारामूला के तौर पर की गई है। पूंछ के सदरवा वाली बौली इलाके में सरखी की एक वारदात पेश आई है। पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाले गैर रियासती मजदूरों के कमरों की कुफल तोड़कर गुज़िश्ता शब इनके कीमती सामान का सरखा कर लिया गया। इस हवाले से जैसे ही पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सारखीन की तलाश शुरू की है। यहाँ पे हम लोग फेरी गए थे, वहाँ से आए तो यहाँ सब ताला टूटे हुए मिले। तो चोरी क्या पैसे वैसे ले गए हैं, बाकी तो सामान सब इधर ही पड़ा हुआ है, सब फेंक के गए हैं। हाँ नहीं, इससे पहले एक ताला टूटा था तो पैसे 24,000 गए थे। तो पता नहीं है सर, हम तो फेरी पे थे। मुस्लिम अहमद, यहाँ का हम रोज़ की तरीके से फेरी करने गए थे कामकाज की तलाश में। जब यहाँ आया तो देखा कि ताला टूटा हुआ था, तो मैंने वहाँ से आया तो सूचित किया मकान मालिक को। यहाँ एक दुकानदार उन्हीं को भी दिखाया। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था,
एक दो बार वाकया हुआ कि उसमें चोरी पैसे काफ़ी हुए थे, इसलिए मैंने होशियार हो गया था। तो अब पैसे तो नहीं ज़्यादा थे, 1000 रुपये था। तो बस यही हुआ कि मैंने सोचता हूँ कि ये इसके लिए कुछ सूचित किया जाए। ये ताला 3 रूमों का ताला टूटा हुआ था, बक्सा संदूक तोड़ा था, सारे पेपर कागज सारे जो थे वो भी फेंक बहा दिए। नहीं, 1-2 बार और भी हुई है। तो पैसे पहले तो खैर काफ़ी चोरी हुए थे जी। मैं सोचता हूँ कि कुछ कार्रवाई की जाए कि ऐसे कोशिश ना हो, क्योंकि हम लोग बाहरी लोग हैं जी। मैं सोचता हूँ कि ऐसी ही कोशिश होगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। मान के चलो पकड़ हो। वादी कश्मीर में पिछले 2 हफ्तों के दौरान वक्फे से होने वाली बर्फबारी के नतीजे में मौसम बदस्तूर गैर मोतदिल बना हुआ है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने 6 और 7 मार्च के दरमियान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी की पेशकशी की है। महकमे मौसमियात के तर्जुमान ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के बाज़ इलाकों में बारिश और बाज़ इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। और उधर राजौरी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए जाफराती तंजीमों की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ये वो पार्टियां हैं जो सिवाय तकसीम के और कोई काम नहीं करती। उन्होंने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात से मुतालिक कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की मजीद किसी भी तकसीम को मुस्तरद करती है। देखिए, जो जहाँ तक बीजेपी और का इनका प्रोग्राम पॉलिसी रही है, हमेशा इन्होंने बंटवारे की बात की है। और मैंने पहले भी ये कहा है, आपने एक बड़ी बात छेड़ दी कि हिंदुस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उसमें भी इनका ही रोल था, आरएसएस का और इनका रोल था। पार्टीशन जब हुई है 1947 में, और उस वक्त से लेके आज तक इनकी मजहब के बुनियाद पे, इलाका की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे हमेशा इनकी पॉलिसी यही रहा है कि डिवाइड एंड रूल। बस यही पॉलिसी बीजेपी की है। और आज लोग जो हैं वो पहचान चुके हैं कि ये लोग जो हैं ये देश के इंटरेस्ट में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और जो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है या देश में हो रहा है, वो सवाए तकसीम करने के लोगों के कुछ भी इनकी प्रोग्राम और पॉलिसी नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की बात की है और जम्मू कश्मीर की सालमियत की बात की है। कुछ ताकतें हैं जो मज़ीद इसमें तकसीम चाहती हैं और जिसको हम सिरे से नकारते हैं कि हम कोई भी जम्मू कश्मीर की नई तकसीम हमें मंजूर नहीं होगी। कोई भी नई क्रिएशन ऑफ स्टेट यहाँ हमें मंजूर नहीं होगा। उसका शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से श्रीनगर शालीमार में 6 और 7 मार्च को 2 रोज़ा टेक्नोलॉजी कमसीट और ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग मेले का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद कनाई आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इस मेले से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताई हैं। यूनिवर्सिटी ने बनाया है जिस प्लेटफार्म पे हमारे सारे स्टेक होल्डर, जिनमें हमारे साइंसदान हजरात, जिनमें हमारे टेक्नोक्रेट्स, जिसमें हमारे एक्सटेंशन एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलाइन डिपार्टमेंट्स, फार्मर्स, इनोवेटिव फार्मर्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इस किसान मेला में हिस्सा लेते हैं। और इस मेले में जो इस मेले की ख़ास बात यह है कि हम इस मेले में अपनी जो टेक्नोलॉजी है उनका हम यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं इस मेले में। और इस साल जो एक स्पेशल फोकस है इस किसान मेले का, वो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट जो 1-2 सालों से बड़ा जोर दे रही है कि हमने कश्मीर को ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना है। हम ऑल ऑफ अ सडन अचानक हम ऑर्गेनिक नहीं बनेंगे, लेकिन उसको करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने पहले से ही एक हमारी रिसर्च विंग है यहाँ पे, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स को, जो मसनूई खाद है
या जो एग्रो केमिकल्स, अगर हमने उनको रिप्लेस करना तो उसको रिप्लेस करने के लिए उनको उसके बजाय हमारे पास कुछ नई इनपुट होनी चाहिए। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी ने करीब 12 ऐसी टेक्नोलॉजीज, अब 12 ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो हम यहाँ पे इस मेले में दिखाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे। और हमने एक बुकलेट भी बनाई है, टेक्नोलॉजीज हमने बनाई। अब हम जो कश्मीर में जो लोग इसमें एंटरप्रेन्योर इसमें आना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, हम उनको बताएंगे कि इसमें स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सटेंशन विंग है, अपने किसानों को जो इस बात की तरफ वो पिछले कई सालों से राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसान भी इस बात की यहाँ पे आपने वो जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो इनपुट्स, वो इसमें एक बात खास बताना चाहता हूँ कि इस मेले में हम इस बात पे जोर देंगे कि कश्मीर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है। जैसे हमारा अखरोट है, हम अखरोट को आज भी मार्केट में अखरोट के नाम से बेचते हैं, लेकिन हम अपने अखरोट को, वालनट को ऑर्गेनिक अखरोट आज तक हमने उसको नहीं कहा है। काला जीरा है जैसे, वो भी ऑर्गेनिक है नेचुरली। शहद है जो हम यहाँ प्रोड्यूस करते हैं कश्मीर में, शहद नॉर्मली एक बंदा जो यहाँ पे बटोटे रामबन के मुख्तलिफ कॉलेज के तलबा को सद्भावना मिशन के तहत शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी का मुशाहिदा करवाया गया है। 23 बटालियन की जानिब से तलबा के लिए एक रोज़ा तालीमी और तफरीही प्रोग्राम के तहत इन तलबा को सैर करवाई गई, जिस पर तलबा ने अपनी खुशी का इजहार किया। हम 23 RR रामबन की तरफ से यहाँ पे लाया गया और हमें पुलिस की जो ट्रेनिंग रहती है, चाहे वो SI की ट्रेनिंग हो, DSP की ट्रेनिंग हो, और जो भी पुलिस के कोर्सेज रहते हैं उनके लिए इंकरेजमेंट के लिए यहाँ पे और मोटिवेशन जो बच्चों को इंकरेज करेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया। जी सर, यहाँ पे आर्मी की तरफ से बहुत ही बढ़िया स्टेप लगा, जो कि बच्चों को इनिशियल स्टेज से ही उनको ये पता चलेगा कि वो कैसे अपनी ट्रेनिंग लाइफ में, कैसे जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी लाइफ कैसी रहती है, और जो बहुत ही गाँव के, मैं कहूँगा जो बैकवर्ड बच्चे हैं, उनको ये पता चलता है कि कैसे आप इस अकेडमी वही काम करती है, उसको एक भट्टी में से गुजारती है और एक रात उनका खून पसीना जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो उसके बाद एक पुलिस वाला तैयार होता है, तो एक प्रेजेंटेशन उनको सजा देती है। पूंछ के मंडी अरालकोट इलाके में मकामी लोगों ने हुकाम से सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इलाके में बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, लेकिन यहाँ आमदोरफ्त के लिए सड़क नहीं है, जिसके नतीजे में लोगों को आमदोरफ्त के लिए दुश्वारियों का सामना है। हल्का पंचायत सावजिया परालकोट से बिलोंग करता हूँ। हम आज तक डिजिटल इंडिया करते देखते रहे और सुनते रहे, लेकिन आज तक ग्राउंड लेवल पे हमें कोई सहूलियात ना मिली। हमारे परालकोट में ना हमारी रोड है, ना हमें आंगनवाड़ी सेंटर है, ना हमें डिस्पेंसरी है। आज तक हमें कोई सहूलियात ना मिली। इसके साथ साथ परालकोट की तरफ से 2019 में एक PIL लगाई गई थी, जिसमें गवर्नर की तरफ से एडवाइज़र विजय कुमार भी वहाँ पर मौका पे आए, DC राहुल यादव पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वहाँ पर आए। उन्होंने यकीन दहानी दी थी कि राहुल यादव साहब ने कि जो भी गवर्नर साहब की क़यादत में हमें टीम यहाँ आई है, हम यहाँ पे ये पूरे काम कर देंगे, लेकिन आज तक हमारी रोड ना बनी ना। देखिए जी, परालकोट से पीछे हमारा एक गाँव कनारी है। मेन सड़क से परालकोट तक गालबन 5 किलोमीटर का रास्ता है, और कनारी गांव जो है सड़क से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई भी सड़क रास्ता ना है, और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो जब भी कोई बीमार होता है, बीमार होने के लिए हर गुलबर्ग में आज से 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। फौज के डागा डिवीज़न के इश्तराक से इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। GOC 19 अजय चंद्रपुरी ने आज इस 3 रोज़ा विंटर फेस्टिवल का गुलबर्ग में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस फेस्टिवल में सयाहों के बशमूल बॉलीवुड से वाबस्ता अदाकार भी शिरकत कर रहे हैं। स्नो साइकिलिंग थी यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत आई, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो मज़ा भी बहुत आया यहाँ पे। सर, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा मिले आगे जाने का। सर, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे इवेंट रखा। सर,
सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जैसे कि लास्ट ईयर पे मैंने ये होस्ट किया था और ये चेहरे बखूबी मैं जानती हूँ। आप सभी को मिलकर दोबारा अच्छा लग रहा है और मुझे दोबारा गुलमर्ग में आके इस फेस्टिवल को होस्ट करके इसलिए खुशी हो रही है बिकॉज टूरिज्म बढ़ने की जो चांसेस लास्ट ईयर कम थे, मुझे लगता है इस शो की वजह से दोबारा और बढ़ गए हैं चांसेस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं और विंटर फेस्टिवल की जो चांसेस है मुझे लगता है माइंड ब्लोइंग हो रहे हैं, वो सिर्फ गुलमर्ग की वजह से हो रहे हैं बिकॉज दे गाइस आर सेलिब्रेटिंग विद सो मेनी थिंग्स। एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर आ रहे हैं और कल की डेट में यहाँ पे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेलीविजन स्क्रीन्स पे होते हैं। यू कैन सी देम लाइव। आई एम हैप्पी कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और मुझे कुछ स्क्रीन पे धमाकेदार मिलने को मिलेगा कल। पिछले 2-3 महीने में टूरिस्ट अराइवल में बढ़ोतरी आई है। आप अगर गुलमर्ग में देखेंगे तो नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड वॉरवेयर स्कूल मिलिट्री का, इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसके अलावा बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, एटीवी, स्कीइंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि इस फेस्टिवल के माध्यम से जो कश्मीर घाटी में अभी अमन व चैन का माहौल और जो उत्साह का माहौल है, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। गुलमर्ग से वाकफियत, इसकी नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और पोटेंशियल है, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और तीसरा जो हमारा यहाँ का यूथ है, उसका जो लोकल टैलेंट है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो जितनी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, आपने देखा है कुछ एक्टिविटीज़ आज की गई। श्रीनगर के डिजीगाम नेशनल पार्क में वाक़ टूट मछली पालन का आगाज़ पिछले बरस माह नवंबर में किया गया था, जो मार्च के दरमियानी आयाम तक इख्तिताम पजीर होगा। मुतालिका महकमा के डायरेक्टर बशीर अहमद भट्ट ने दुनिया की मशहूर टूट फिश फार्मिंग के इस अमल से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताई। ब्रीडिंग का ताल्लुक है, ट्राउट ब्रीडिंग का, तो ये इसका जो सीज़न होता है वो 10 नवंबर से शुरू होता है और फरवरी में एंड होता है। यानी इन महीनों में जो है जितना भी हम क्रॉप हासिल कर सकते हैं तो इतना क्रॉप हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है फोकस रहता है इन महीनों में कि जितना हमें जो है ब्रूड स्टॉक अवेलेबल होता है किसी भी फार्म पे, तो उसको हम पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। हम ब्रीडिंग इसलिए करते हैं कि इससे पता चलता है कि यहाँ पे इसकी पैदावार कितनी है। हम इसकी देखभाल यहाँ पे करते हैं, इनकी ब्रीडिंग होती है यहाँ पे, सेटलमेंट होती है यहाँ पे। जो फीमेल है वो एग्स देते हैं, जो मेल है वो मतलब वो मिल्क देते हैं। फिर उनको हम ट्रेज में रखते हैं, फिर हैचरी में रखते हैं, फिर इनको अलग अलग स्टेज होता है, ओवर स्टेज। फिर जो आहिस्ता आहिस्ता जो इनकी डिमांड है बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कश्मीर में पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे बहुत ही इनकी डिमांड बढ़ चुकी है। फिशरीज को मौजूद है पहले इसी में जो ये ब्रीडिंग होता है, इसलिए हम चलते हैं वहाँ। तो हम रोज़ नवंबर में शुरू ब्रीडिंग होता है। नवंबर ब्राउन और रेनबो ट्राउट, ब्राउन को नवालों स्टोर में डालते हैं और जो रेनबो ट्राउट में यहाँ पैदा करते हैं खुद यहाँ फार्म में और प्राइवेट सरकार में वहाँ भी डालते हैं। यहाँ तो हम अंडे देती हैं, यहाँ मछली 1500-2000 तक अंडे देती हैं। उसके बाद फीमेल मेल को डालते हैं स्पोरम, उसके बाद फर्टिलाइजर जाता है। बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।